नमस्ते, दिस इज शक्ति सावंत, आई एम एन एंटरप्रेन्योर एंड अ टीचर। एक छोटी सी कहानी। एक बार क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही बड़े भक्त उनके पास जाते हैं और उनसे एक बहुत ही पेचीदा सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं कि प्रभु, जब सही रास्ते पर चलने वाले लोगों की बात आती है और गलत रास्ते पर चलने वाले लोगों की बात आती है तो आप निर्णय अलग अलग लेते हैं। भगवान पूछते हैं वो कैसे? वो बोलते हैं कि जब गलत लोगों की बात आती है तो वो गलत लोग जितनी भी गलतियां करें आप उन्हें एक मौका देते हैं सुधरने का, मौका देते हैं सही रास्ते पर आने का। ठीक उसी समय अगर कोई सही रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति है, उसने एक काम गलत किया तो आप उसी समय उन्हें दंड देते हैं और उन्हें पश्चाताप करने का मौका देते हैं, पश्चाताप करवाते हैं। ये दो व्यवहार क्यों? तभी श्री कृष्ण कहते हैं ये सवाल तुमने बहुत ही लाजमी सवाल पूछा और ये दुनिया में अनेक लोगों के दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा। और इस जवाब को ध्यान से सुनिएगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब बात आती है गलत काम करने वाले लोगों की, तो गलत काम जो व्यक्ति कर रहा है, क्या उसके दिमाग में ये चीज क्लियर है कि वो गलत काम कर रहा है? क्या उसे इस बात की भनक है कि वो जो भी कर रहा है वो उसके विनाश की ओर उसे ले जा रहा है? तब वो भक्त कहते हैं बिल्कुल नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण फिर पूछते हैं कि अगर उसे ये पता ही नहीं है कि वो गलत काम कर रहा है और अगर मैंने उसे दंड दे दिया तो क्या कभी उसे सही रास्ते का ज्ञान हो पाएगा? भक्त कहते हैं बिल्कुल नहीं। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। मेरा काम है लोगों को गलत रास्ते से उन्हें सही मार्ग दिखाना, और अगर मैंने गलती करने वाले व्यक्तियों को उसी समय दंड दे दिया तो उन्हें तो सही रास्ते का ज्ञान ही नहीं है, तो फिर मैं ये कैसे कर सकता हूं? तब वो भक्त कहते हैं भगवान, इस बात से तो मैं एकदम क्लियर हूं, लेकिन सही लोग जो हैं उनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों? तब भगवान श्री कृष्ण फिर से मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि जब आप किसी को अपना प्रेरणा स्रोत मानने की कोशिश करते हैं, जब उन्हें आप किसी को अपना आइडियल बनाने की कोशिश करते हैं, तो आप कौन से लोगों का चयन करते हैं? जो सही रास्ते पर चल रहे हैं या गलत रास्ते पर? तो वो भक्त कहते हैं जरूर हम सही लोगों का चयन करते हैं। तो भगवान कहते हैं यही बात, अगर जो सही रास्ते पर चलने वाले लोग हैं उन्होंने एक भी गलती की तो उस एक गलती को कितने लोग फॉलो करने वाले हैं, उस एक गलती को न जाने कितने लोग दोहराएंगे, क्योंकि उनके जो प्रेरणा स्रोत हैं उन्होंने भी ये गलती की थी। इसीलिए जब भी वो सही लोग कोई गलती करते हैं मैं उसी समय उन्हें दंड देता हूं या फिर पश्चाताप करवाता हूं, ताकि वो ये सीख को आगे भी दे पाए कि ये चीज गलत है और हमें नहीं करनी चाहिए। माय फ्रेंड्स, ये मैं कहानी क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि जब मैंने ये कहानी सुनी तब मैंने अपने जीवन में इसको उतार कर देखा। देन आई रियलाइज्ड वन थिंग कि हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब हम अपनी पूरी मेहनत से सही काम कर रहे होते हैं और उसी समय हमें एक ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाता है जो गलत काम करके आपसे आगे बढ़ रहा है, आपसे तेजी से आगे बढ़ रहा है, तब हमारा दिमाग डोलने लगता है। तब जब मैंने इस चीज को रियलाइज किया तब भगवान श्री कृष्ण की बात याद आई। चाहे आप गलत रास्ते पर जाकर कितने भी कामयाब क्यों ना हो जाए, लोग आपको प्रेरणा स्रोत नहीं मानेंगे। अगर आपको लोगों के जीवन को बदलना है, लोगों के जीवन के लिए एक एग्जाम्पल बना है, तो आपको सही रास्ता चुनना पड़ेगा। सही रास्ते में देर हो सकती है, लेकिन आप जो व्यक्ति बन जाएंगे वो सबसे महत्वपूर्ण। आई होप आप इस स्टोरी से बहुत कुछ सीख पाए होंगे, और जब भी आपके दिमाग में ये बात आए कि वो गलत काम करके आगे बढ़ रहा है और मैं सही काम करके भी आगे नहीं बढ़ पा रहा, इस कहानी को जरूर याद कीजिएगा, लोगों को भी इस कहानी को जरूर बताइएगा। दिस इज इंस्पायर जीवन स्टोरीज, लेट्स इंस्पायर लाइव्स। नमस्ते, शब्बा खैर।